अभी हाल ही में आप सभी ने देखा एक नए आकाशगंगा की खोज की गई है जिसे अलकनंदा नाम दिया गया है। वैसे खोज तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से की गई है, लेकिन दो भारतीय वैज्ञानिकों का भी नाम आ रहा है। एक लेडीज हैं, एक पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि 14 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ था और शुरुआती स्तर पर लगभग 1.5 अरब साल का था ब्रह्मांड, तब की गैलेक्सी को फोटॉन आदि कणों के माध्यम से इन्होंने ऑब्जर्व किया है, समझने का प्रयास किया है। और साथ ही उसका जो डायमीटर है वो 30,000 लाइट ईयर बताया जा रहा है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से काफ़ी छोटा है, वो भी मिल्की वे जैसा सर्पीले आकार में है। गैलेक्सियाँ 3 प्रकार से होती हैं, एक सर्पीले आकार की, एक वलय आकृति की रिंग जैसी, और एक अव्यवस्थित भी होती हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि सूर्य से 10 अरब गुना ज़्यादा द्रव्यमान है। इसी से समझ सकते हो कि लगभग 30,000 गुना व्यास में हो सकती है लाइट ईयर में, यानी मिल्की वे से उसके आधे से भी कम है। उसके केंद्र में उभार जैसा है, ये जो अलकनंदा है, प्रकाशित भाग है और डिस्क जैसी भुजाएं हैं और सर्पीला संरचना है। ये खोजी गई गैलेक्सी यहाँ से पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। सीधे सीधे कहें तो वहाँ से प्रकाश को आने में 12 अरब लाइट ईयर का समय लगा है। यानी आज वो गैलेक्सी जिस हालत में होगी, आज उसको जानने के लिए आपको 12 अरब साल का इंतजार करना पड़ेगा। 12 अरब साल बाद हम जान पाएंगे कि आज किस हालत में है। लेकिन इस वीडियो में हम पूरी तरह ये जानेंगे कि वो गैलेक्सी आज किस हालत में है। ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखा गया ब्रह्मांड अलग विषय है, जो नहीं देखा गया ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। आधुनिक वैज्ञानिकों के सारे मेजरमेंट पृथ्वी को केंद्र मानकर बनाए गए हैं, पृथ्वी को ब्रह्मांड का सेंटर मानकर, लेकिन वास्तव में पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है ही नहीं। आज हम बड़े से बड़े क्लस्टर, गैलेक्सियों के बड़े बड़े झुंड, उनके गुच्छों की विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से। वैसे ये खोज कोई बहुत महत्वपूर्ण खोज नहीं है, क्योंकि रोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खोजता रहा है। महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि जो बोला जाता है ना, बिग बैंग बड़ा धमाके से हुआ था। तो ये गैलेक्सी 1.5 अरब साल पुरानी होते हुए भी बड़े व्यवस्थित तरीके से आज भी बन रही है। तारे ग्रह आदि वहाँ पर व्यवस्थित रूप से विभाजन हो रहा है। तो बिग बैंग पर भी काफ़ी प्रश्न खड़ा करती है कि कोई चीज़ विस्फोट से नहीं बन सकता। तो आप सभी को 12 अरब साल का इंतजार नहीं करना है कि 12 अरब साल बाद वहाँ से लाइट आएगा तब हम जान पाएंगे कि कैसा है। आज की इस वीडियो में मैं विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। और ये जो वैज्ञानिकों का अनुसंधान है कि 10 करोड़ क्लस्टर हो सकते हैं ब्रह्मांड में। क्लस्टर मतलब गैलेक्सियों के गुच्छे, झुंड, 10 करोड़। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। आज मैं इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे क्लस्टर, महागुच्छों की चर्चा करूंगा, महाक्लस्टरों की। ये जो विज्ञान कहता है कि 10 करोड़ क्लस्टर हो सकते हैं, उन एक एक गुच्छों में ऐसे ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों क्लस्टर भरे पड़े हैं। और ये भी चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड का न केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड जो वैदिक है, जो छंदों से बना है, यानी देखा गया और न देखा गया संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें सबसे बड़ा महाक्लस्टर कौन सा है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा है वो। ये जो लोकल ग्रुप नाम दिया गया है, कुछ नाम तो ऐसे हैं जिसे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज मैं जो नाम बताने जा रहा हूं, एक एक महाक्लस्टर गैलेक्सियों के गुच्छों में, इस नाम से ही उसके अंदर किस प्रकार के तारे हो सकते हैं, उसका व्यास क्या होगा, उसी से सब प्रकट हो जाएगा। तो बहुत गंभीर सूक्ष्मता के साथ इसको बारीकी से समझते हैं। और ये भी ध्यान से सुन लीजिए, हम सभी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में अलग अलग हृदयों, कुंडों, कूपों, 13 प्रकार के ब्लैक होल की भी चर्चा करेंगे और 3 से 4 प्रकार के वार्म होल की चर्चा करेंगे। ऐसा कोई वार्म होल नहीं है कि किसी डायमेंशन में पहुंचा देगा। वास्तव में आज आपको पता चलेगा वार्म होल होता क्या है, और जिसे आज इन लोगों ने खोजा है, जिस गैलेक्सी को,
आज वो 12 अरब साल, 12 अरब इसे मान लो, बाकी 1.5 अरब बनना 13.5 अरब साल, आज वो किस स्थिति में है? क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि 12 अरब साल पहले बड़े व्यवस्थित रूप से बनना शुरू हुई थी, आज मैं बताऊंगा आप सभी को वो किस हालत में है, वो है भी या फिर नहीं। आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं, और उससे भी पहले एक एक क्लस्टरों को जान लेते हैं। अपने प्राचीन वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मैं फिर बोलता हूं, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई एक भी महाक्लस्टर, गैलेक्सी या गैलेक्सियों के गुच्छ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा आप सभी को। तो आइए, कैलकुलेशन आदि की भी जरूरत पड़ेगी तो विस्तार से समझते हैं अलग अलग। पहले कुछ गुच्छ गैलेक्सियों के जो क्लस्टर होते हैं, वास्तविकता में हमारे यहां इसे तीर्थ कहते हैं, तीर्थ। उसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर धरती पर भी तीर्थों को तीर्थ ही कहा गया। पहले सृष्टि विज्ञान है, तब ये तीर्थ प्रयाग आदि नाम रखा गया है। अभी देखना, तो सबसे पहले गैलेक्सियों के महाझुंड की, गुच्छ की चर्चा करें तो उसे सरक कहते हैं। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा महाक्लस्टर है जिसमें 3 करोड़ छोटे बड़े गैलेक्सियों के छोटे छोटे क्लस्टर हैं। 3 करोड़ क्लस्टर हैं एक सरक में, और वो 3 करोड़ में से हर प्रत्येक को देखें तो हजार हजार गैलेक्सियां हैं, किसी में 100 गैलेक्सियां हैं, किसी में करोड़ों गैलेक्सियां हैं। तो जो सरक है इसमें 3 करोड़ छोटे बड़े गैलेक्सियों के क्लस्टर हैं, गुच्छ हैं, और हर एक गैलेक्सी में व आकाश गंगाओं में छोटे बड़े उन गुच्छों में कूप हैं। अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल हैं, लगभग 13 प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल हैं, विवर हैं, गुल्म हैं, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही बहुत बड़े बड़े इस सरक में, जिसमें 3 करोड़ सुपर क्लस्टर हैं, ह्रद भी हैं बहुत बड़े बड़े, जो गहरे जलाशय, गहरे तालाब जैसे दिखाई देते हैं, और उसमें सारे समुद्र, यानी समुद्र अंतरिक्ष ना मानी, हर प्रकार के समुद्र हैं उसमें। जो मैं बता रहा हूं आप सभी को, ना तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आधार पर बताया गया है, ना तो फोटान की रेडिएशन को अध्ययन करके बताया गया है, क्योंकि फोटान को आने में ही पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बता तो रहे हैं ये लोग, अलकनंदा को आज किस हालत में है उसको जानने के लिए 12 अरब साल तक का इंतजार करना पड़ेगा आपको। कौन करेगा इतना इंतजार? तो मैं बता रहा हूं प्राचीन विज्ञान के आधार पर, अभी धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो ये जो सरक है, 3 करोड़ बड़े बड़े सुपर क्लस्टर हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के 13 प्रकार के ब्लैक होल, अलग अलग प्रकार के ह्रद आदि हैं, यानी जलाशयों जैसे दिखाई देते हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े अंतरिक्ष के विभाग हैं, क्षेत्र हैं, समुद्र कहते हैं। उसी के पास देखें तो एक कलसी तीर्थ है, मैं तीर्थ नाम दे रहा हूं, इसे तीर्थ कहते हैं, और इन तीर्थों में बहुत बड़े बड़े महाक्लस्टर होते हैं, क्लस्टर। इसमें हजारों गैलेक्सियां हैं, और उन गैलेक्सियों में अग्निस्टोम यज्ञ हो रहा है, या फिर उसकी प्राप्ति हो रही है। वहां पर आज भी ग्रह तारे बन रहे हैं। ये जो सड़क के बगल है कलशी, इस महाक्लस्टर में आज भी ग्रह तारे गैलेक्सियां बन रही हैं, व्यवस्थित रूप से निरंतर प्रकाशित तारे बन रहे हैं। और उसके थोड़ा और आगे देखें तो एक त्रिविष्टभ सुपर क्लस्टर है। त्रिविष्टभ 3 महाक्लस्टरों का विशेष समूह, 3 अलग अलग महाक्लस्टर। महाक्लस्टर मतलब एक एक क्लस्टर के अंदर हजारों गैलेक्सियां हो सकती हैं, लाखों भी हो सकती हैं, अभी चर्चा करेंगे। और अगर उसी त्रिविष्टभ सुपर क्लस्टर के पास देखें तो दूसरी ओर एक वैतरणी अर्थात सीधी रेखा में नदी जैसा कई क्लस्टर एक दूसरे से गुच्छे के रूप में जुड़े हुए हैं, नदी जैसा सीधी रेखा में। और उसके भी वैतरणी के दूसरी तरफ चले, वो जो नदी जैसी संरचना है, अलग अलग उसमें भी कूप, ह्रद आदि हैं। उसके बाद दूसरी तरफ चले तो सर्वदेव क्लस्टर है एक, इसमें भी लाखों गैलेक्सियां हैं, हजारों गौ। हुआ क्या, हम लोगों ने अर्थ किया कि सर्वदेव तीर्थ में स्नान करने से 1000 गौ दान का फल मिल जाता है। वास्तविकता में ये जो सर्वदेव महाक्लस्टर है, जो गुच्छे जैसी संरचना है, 1000 गौ, इसमें हजारों गैलेक्सियां हैं, छोटे छोटे क्लस्टर हैं, जो केंद्र से प्रकाशित हो रहे हैं। केंद्र में विशेष प्रकाश है। गैलेक्सियों के विभाग में देखोगे ना तो कोई सर्पिलाकार होती है, कोई अंडाकार होती है, कोई अव्यवस्थित होती है। किसी गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल होता है, यानी कूप होता है, उसके भी 13 प्रकार हैं।
किसी में ह्रद होता है, कुंड होता है अलग अलग प्रकार का, लेकिन किसी में बीच में चमकीला भाग होता है, विशेष चमक आदि, तो वो है हजार गऊ। इसी प्रकार एक पाड़ी खात है। ये जो पाड़ी खात है, खात का मतलब ही होता है ब्लैक होल, वीवर। इसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो दो क्लस्टरों के बीच है, दो क्लस्टरों को अपने चारों तरफ घुमा रहा है, और उन क्लस्टरों में लाखों लाखों गैलेक्सियां हो सकती हैं। और अधिकतर गैलेक्सियां अग्निस्टोम, अतिरात्र, राजसूई यज्ञ अर्थात वो बन चुकी हैं। राजसूई अश्वमेध आदि क्षत्रिय करता है, इंद्र तत्व, वरुण जब अग्निस्टोम आदि के माध्यम से प्रकाशित ग्रह तारे आदि सब बन जाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ होता है। विद्युत आदि को प्रतिष्ठित किया जाता है, वरुण आदि को, उन्हें सम्राट पद दिया जाता है, घोषित किया जाता है। और राजसूई में फिर वो अपनी प्रभाव, अपनी सत्ता की मर्यादा स्थापित करते हैं। अर्थात ये जो पाड़ी खात है ये पूरी तरह बन चुका है और व्यवस्थित रूप से ग्रहों तारों गैलेक्सियों को अलग अलग गुच्छों को अपने में धारण किए हुए, बांधे हुए है, ये पूरी तरह निर्मित हो चुका है। फिर दो लोक विख्यात क्लस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े क्लस्टर, महाक्लस्टर बोल सकते हो, एहन और सुदिन। लोक विख्यात क्यों बोला मैंने? क्योंकि महाभारत काल में ये सब लोक विख्यात थे। वो जानते थे कि इस दिशा में इतनी दूर है। इसका अनुमान आप भी लगा सकते हो बिना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो एहन और सुदिन है, ये दोनों अलग अलग क्लस्टर हैं, मैंने एक ही साथ बताया है। सूर्य आदि प्रकाश तारों की प्रधानता है इनमें। और इसके बाद एक कुलमपुन तीर्थ है, ये तो बहुत विशालकाय क्लस्टर है। तीर्थ मतलब महाक्लस्टर, तो ये तो बहुत विशालकाय है। और उसी के अंतर्गत देखें तो एक पवन हरद है, एक अमर हरद है। गहरे तालाब, जलाशय या ब्लैक होल जैसी बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं जिसके अंदर चारों समुद्र हैं, यानी पूरा अंतरिक्ष का भूभाग बहुत व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है। और आप सभी को जानकर गर्व होगा, वो अभी जाके बना है, अब जाके उसकी प्रक्रिया पूरी हुई है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि उसको जानने में 12 अरब साल लगेंगे। 12 अरब साल क्या, आप लोग 10-20 साल नहीं बैठ पाओगे, तो 12 अरब साल कहां से बैठोगे? तो वो अभी बना है पूरी तरह। आज भी विद्युत आदि के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अग्निस्टोम यज्ञ के माध्यम से आज भी तारे बना रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, बना नहीं है, आज भी बन रहा है निरंतर, बहुत विशालकाय है। इसी तरह सप्त सारस्वत नामक एक महाक्लस्टर है, सुपर क्लस्टर। 7 बड़े बड़े क्लस्टर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड उतना ही नहीं है जितना विज्ञान बताता है। अभी तक जितना बताया, अभी मैं 10% भी ब्रह्मांड नहीं बता पाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने जितना ब्रह्मांड बताया है शायद यहां तक आकर खत्म हो गया इनका ब्रह्मांड। अभी तो जो सबसे बड़ा महाक्लस्टर है वो क्लस्टर नहीं है, वो एक अरण्य है, वन जैसा, तो उसकी तो अभी चर्चा ही नहीं की। जो मध्यम आकार का है उसकी भी चर्चा नहीं की। 10-10 अरब महाक्लस्टर हैं उसमें, तो अभी आएगा सामने। तो ब्रह्मांड उतना ही नहीं है जितना खोजा गया है। इसके बाद एक कपाल मोचन है और अग्नि तीर्थ है। आज भी वो अग्नेय है, बन रहा है। इंसानी जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कणों या वायु तत्व आदि के माध्यम से वहां भी जीवात्माएं रहती हैं। अलग अलग ग्रहों पर जीवात्माओं का अलग अलग शरीर होता है। हमारा शरीर पृथ्वी के लिए सर्वाइव करने के लिए बना है। तो ये तीनों अभी भी बन रहे हैं। इसके बाद पूरी सृष्टि में विख्यात, यानी महाभारत आदि काल में जन जन की भाषा थी, सब जिसे जानते थे, वो है पृथुदक तीर्थ। पृथु उदक तीर्थ, उसमें जितने प्रकाशित तारे हैं, जितनी प्रकाशित गैलेक्सियां हैं, उतना ही अप्रकाशित का भी भाग है, बराबर बराबर मात्रा में। और महाभारत आदि के समय ये सामान्य बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए लोक विख्यात बोला गया है। इसमें करोड़ों गैलेक्सियां हैं और उन गैलेक्सियों में लेप्टान, क्वार्क आदि और भी प्रकाशित व अप्रकाशित कणों की प्रधानता है। ये जो पृथु उदक है, तीर्थ बोलूंगा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उन तीर्थों में भी सुपर क्लस्टर, महाक्लस्टर या क्लस्टर होते हैं। अगर इसे सुपर क्लस्टर बोल दूंगा तो सुपर क्लस्टर में कहां से फिर सुपर क्लस्टर आ जाएंगे। तो ये जो पृथुदक तीर्थ है,
इसमें करोड़ों गैलेक्सियों के सुपर क्लस्टर हैं, बहुत विशालकाय, जो कि सरस्वती बताया एक लंबी धारा जैसी गैलेक्सियों से जुड़े हुए हैं, उनके बॉर्डर पर हैं, किनारे पर हैं। हमारे वैदिक भौतिकी में ब्रह्मांड को 3 धाराओं में बांटा गया है, तो इसकी अभी चर्चा करते हैं। इसके बाद 2 बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं, 2 बहुत बड़े बड़े महाक्लस्टर हैं। सत सहस्र नाम है एक का, एक सहस्रक है। एक में 1 लाख क्लस्टर हैं, छोटे बड़े 1 लाख क्लस्टर हैं, और दूसरे में हजारों छोटे बड़े क्लस्टर हैं। नाम ही है सत सहस्र और सहस्रक तीर्थ। उससे आगे देखो तो एक स्थाणु वट है, ये वृक्ष जैसा दिखता है, बड़ा ही भयानक भयावह दृश्य जैसा है। और इसी के बगल में एक पावन तीर्थ है, महाक्लस्टर है, पावन नाम है इस तीर्थ का या क्लस्टर का, जिसमें एक गंगा ह्रद है, एक बहुत बड़ा विवर है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है इसमें। और ये जो ब्लैक होल है, पता है इसके साथ कितनी गैलेक्सियां, कितने छोटे बड़े सुपर क्लस्टर जुड़े हुए हैं। इसके साथ इसके अंतर्गत 3 करोड़ छोटे बड़े गैलेक्सियों के गुच्छे बंधे हुए हैं। 3 करोड़ ये ऐसा ब्लैक होल या विवर है, कूप है, खात है। ये जो कहते नहीं कि खात मतलब खंती, गड्ढा, वही तो सृष्टि में भी तो वही चीज होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। सृष्टि से ही खंती गड्ढा आदि हम लोगों ने रखा है। ह्रद जलाशय को कहते हैं, सृष्टि से ही हम लोगों ने रखा है। तीर्थ गैलेक्सियों के विशाल समूहों को, महाक्लस्टरों को कहते हैं, हमने सृष्टि से ही रखा है। ऐसा नहीं है कि पहले धरती पर रखा तब सृष्टि में। सृष्टि का ज्ञान पहले से था, क्योंकि वो नित्य है, अगले सृष्टि में वही रहेगा, लेकिन धरती पर सृष्टि विज्ञान के ही आधार पर रखा जाएगा। और हर चीज सृष्टि की धरती से मिल जाए ये भी संभव नहीं है, जो कि अभी आगे आएगा, एक प्रश्न उठेगा कई जगह। तो 3 करोड़ छोटे बड़े गैलेक्सियों के गुच्छे से वो जो विवर है वो बधा हुआ है, ह्रद है, गंगा ह्रद कहते हैं उसे। उससे भी आगे एक रात्र नामक एक महाक्लस्टर है, जो आज भी निरंतर बन रहा है। वो नहीं जो इन लोगों ने खोजा था, वो आज किस हालत में है वो बन चुका है। अभी यहाँ बीच में आएगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये लगभग इसी की चर्चा कर रहे हैं, और वो किसी बहुत बड़े महाक्लस्टर में है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब अगर ब्रह्मांड के बहुत बड़े क्षेत्रों में देखें, बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रश्न उठता है ना कि सबसे बड़ा महाक्लस्टर या तीर्थ क्या होगा, उस तीर्थ में कितने महा यानी बहुत बड़े बड़े क्लस्टर हो सकते हैं, तो वो है पुष्कर। इससे बड़ा क्लस्टर, इससे बड़ा महाक्लस्टर ब्रह्मांड में नहीं है। पुष्कर तीर्थ बोल देते हैं इसको, तीर्थ नाम देता हूं, पुष्कर तीर्थ। इसमें 10 अरब महाक्लस्टर हैं, 10 अरब, और एक 10 अरबों में से भी एक क्लस्टर में हजारों गैलेक्सियों वाले क्लस्टर हैं। गणना करो कितनी गैलेक्सियां होंगी। एक तो 10 अरब महाक्लस्टर है, उन महाक्लस्टरों में भी हजारों एक में हजारों गैलेक्सी होंगी। पुष्कर तीर्थ कहते हैं इसे। 10 अरब महाक्लस्टर हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में, यानी वृक्ष के रूप में बंधे हुए हैं एक दूसरे से, यानी शाखा प्रशाखा के रूप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वृक्ष होता है ना, उसकी टहनी होती है, पत्ते होते हैं, तो इस तरह। फिर गुल्म, टहनियों जैसे भी बंधे होते हैं, और लताओं जैसे भी बंधे होते हैं। वल्ली क्या होता है, वृक्षों में आप सभी देखते हो जो वृक्षों की जड़ें ऊपर से आती हैं, जिसको पकड़ के आप झूला झूलने लगते हो, जो ऊपर से जड़ें किसी में आती हैं, आप लोग देखे होंगे जो गांव आदि में होंगे। तो वल्ली वो उस तरह जुड़ा हुआ है। और एक त्वकसार 5 रूपों में ये 10 अरब गैलेक्सियों के महाक्लस्टर एक पुष्कर में है, केवल एक पुष्कर में। राजस्थान वाला पुष्कर नहीं, वो तो इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर नाम रख दिया गया था। ये जो बताता चल रहा हूं ना, अभी पूरे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसका क्या क्षेत्र है, ये भी आपके सामने होगा, जैसे सृष्टि की अवधि बताई थी। तो आगे आओ, ये जो बताया वृक्ष यानी शाखा प्रशाखा के रूप में ये 10 अरब क्लस्टर मजबूती से बंधे हुए हैं, गुल्म के रूप में, लता के रूप में, वल्ली के रूप में, और त्वकसार के जैसे भी। इन सब में नदियों की धाराओं जैसे भी गैलेक्सियां बंधी हुई हैं एक दूसरे से। ह्रद
छोटे बड़े और गहरे जलाशयों जैसे भी ये बड़े भयंकर दिखते हैं एक एक गैलेक्सी। ऐसा नहीं है कि 10 अरब गैलेक्सियां हैं, 10 अरब महाक्लस्टर हैं पुष्कर में। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है। 10 अरब महाक्लस्टर मतलब उन 10 अरबों में एक एक में हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों गैलेक्सियां, और किस रूप में है? हृद के रूप में, बहुत गहरे जलाशयों के रूप में दिखाई देती हैं। गहरे जलाशय भयंकर दिखते हैं। तड़ाग के रूप में, सर्व प्रस्वड़ सामान्य भाषा में झरनों को बोल दिया जाता है। वो झरनों के रूप में, धाराओं के भी रूप में हैं, व्यवस्थित झरनों के जैसे। उद्पान, उसमें लाखों ब्लैक होल हैं, लाखों ब्लैक होल। कुछ वार्म होल ही हैं। वार्म होल मतलब प्रकाशित, जो विशेष प्रकार से युक्त है। ब्लैक होल जो तीव्रता से अपने अंदर सब चीजों को अवशोषित करने से ब्लैक काला दिखता है। ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जो आग्नेय होते हैं, वो भी अंदर खींचते हैं। ऐसे भी कुछ होते हैं जो बहुत विशेष चमक के साथ अपने अंदर चीजों को धारण करते हैं, पदार्थवादी को। इन्हें वार्म होल कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे डायमेंशन में भाग जाओगे, अंदर जाते हैं फिर एक समान धारा रूप में निकलते रहते हैं। इसीलिए तो ब्लैक होल ग्रह तारों को बैलेंस बनाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसमें खा जाता है, वो फिर निकलते भी रहते हैं दूसरे माध्यमों से। और वो कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है। हो सकता है कभी यात्रा के लिए उपयोग कर ले जाओ जल्दी कहीं जगह पर जाने के लिए, तो वार्म होल भी है सृष्टि में, ब्लैक होल भी है, लेकिन वो डायमेंशन में नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है आपकी यात्रा सरल कर दे, इतना संभव है। जैसे फोर्स के माध्यम से, बलों के माध्यम से मेरे शरीर की गतिविधि रोक दिया जाएगा, मैं ऐसे स्थिर रहूंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो समय नहीं रुक गया, काल नहीं रुक गया, समय की गतिविधि एक प्रॉपर्टीज मात्र रुकी है, काल कभी नहीं रुकता। तो इसी प्रकार संभव है फोर्सेज आदि के माध्यम से ये प्रक्रिया भी संभव हो। ये जो बता रहा हूं ना पुष्कर, इसमें 10 अरब बड़े बड़े महाक्लस्टर हैं। हम खोज कैसे करते हैं गैलेक्सीवादी की? जैसे विज्ञान कहता है कि हम लोकल ग्रुप में हैं, लोकल ग्रुप के भी मिल्की वे गैलेक्सी में भी, इस सौरमंडल के भी बाहरी क्षेत्रों में, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी भुजाओं में, जो सर्पिलाकार है, बाहरी भुजा में हैं हम। तो कभी जब ऐसे खोजते खोजते देखे गए ब्रह्मांड से भी बाहर जाएगा वो। एक इन लोगों ने मर्यादा बना रखी है कि 14 अरब के बाद सोचना ही नहीं है। तो जब बाहर जाएंगे तब पता चलेगा हम लोकल ग्रुप में नहीं हैं, हम तो नैमिषारण्य में हैं। नैमिष अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा देखना आने वाले 10-20, जेम्स वेब तो मुझे नहीं लगता खोज पाएगा इसे, और भी अत्यंत विकसित टेलीस्कोप कभी आएगा तो शायद इसका पता लगा पाए, जो पुष्कर जो बताया। तो इसकी भविष्यवाणी मैं अभी कर देता हूं। इसी प्रकार एक तीर्थ है प्रयाग, उसी सृष्टि विज्ञान के प्रयाग के नाम के आधार पर हमेशा से इसका नाम प्रयागराज ही था, वो तो इलाहाबाद हो गया था, योगी जी ने बदल दिया। तो वो प्रयाग जो सृष्टि में है, जो तीर्थ सृष्टि विज्ञान में, पता है उसमें क्या है? उसमें 60 करोड़ 10,000 महाक्लस्टर हैं। हालांकि जो पुष्कर बताया 10 अरब महाक्लस्टर वो अलग है, उसकी तुलना में तो ये इसमें 60 करोड़ 10,000 ही हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो ये प्रयाग तीर्थ है। इसकी भी मुझे नहीं लगता इसकी खोज अभी की जा चुकी है, क्योंकि जिनकी खोज इन्होंने की है मैंने लिखा है, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे बीच बीच में। तो ये जो प्रयाग है इसमें 60 करोड़ 10,000 तीर्थ है, बहुत बड़े बड़े महाक्लस्टर हैं। और ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। जो पुष्कर था वो ब्रह्मांड वहां जाके समाप्त हो जाता है उसके चरम सीमा पर। तो जैसे है ना ग्रह तारे गैलेक्सियां जब जाके कहीं समाप्त होंगी एक जगह, तो वहां से पार्टिकल और एटम आयन का समुद्र ही समुद्र होगा, वहां कोई ग्रह तारे गैलेक्सियां नहीं होंगी। उससे भी आगे वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर डार्क एनर्जी का समुद्र होगा। उससे भी आगे स्पेस, फिर अहंकार मनस्तत्व और महत तत्व का विशाल समुद्र होगा, और अंत में जाते जाते उसके बाद अव्यक्त प्रकृति आ जाएगा, ब्रह्मांड खत्म। यहां तक की चर्चा करने आया हूं आज के इस वीडियो में। तो ये जो प्रयाग है मत समझना कि ये केंद्र में है। इसी प्रकार आगे देखे तो एक वसुधारा है, वसुधारा तीर्थ, वहां भी हजारों क्लस्टर हैं, प्रकाशित या अप्रकाशित बहुत से लोग हैं। इसी प्रकार एक सप्त चक्र क्लस्टर है, और देविका तीर्थ है, काम तीर्थ है।
ये जो देविका तीर्थ के बाद जो काम तीर्थ है, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं क्योंकि बहुत हैं, लगभग 273 हैं। बोला था ना याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने टेलीस्कोप से 273 गैलेक्सियों को देखा था। भ्रमित था मैं वहां पर, गैलेक्सियों को नहीं देखा था। 273 प्रकार के सृष्टि वाले 273 प्रकार का विशेष विभाग किया गया तीर्थों का। यह जानकारी महाभारत में आई है। महाभारत में भी बची खुची जानकारियां सूत्र रूप में महर्षि भगवान वेदव्यास ने लिख दी थी। बाकी रामायण काल में अगर आप योग वशिष्ठ आदि पढ़ोगे ना तो श्री राम तीर्थों की चर्चा कर रहे हैं वशिष्ठ आदि से। ये रामायण वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। योग वशिष्ठ जो कि आज हिंदी में है, संस्कृत का भाग लुप्त हो चुका है, फिर भी बचा तो है, उसके लिए धन्यवाद। तो उसमें सृष्टि विज्ञान अलग अलग गैलेक्सी महाक्लस्टर, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने नहीं कह दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूं। राम, कृष्ण, पृथु, सगर, इक्ष्वाकु, सर्वंग, ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, ये लोग सब कुछ जानते थे। ये पूरा ब्रह्मांड कहां तक है, कितने महाक्लस्टर हैं और उनका व्यास कहां तक है। विज्ञान कुछ भी दावा करे कि मैंने इस क्लस्टर या इस गैलेक्सी की खोज की है, आप मेरे पास सूचना भेजना, उसका डायमीटर वो नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा। वो नहीं बता पाएंगे कि उसमें कौन से तत्व प्रधान वाली गैलेक्सियां हैं, मैं बताऊंगा। और लिखा क्या है, इस तीर्थ में स्नान करने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अश्वमेध, राजसूय, पशुवादी इष्टियों से बने वो ग्रह तारे गैलेक्सियों में 1000 प्रकार की गैलेक्सियां हैं जो प्रकाशित हैं, उसका विज्ञान है। वो समझ ही नहीं पाए लोग। तो अब आगे और आ जाओ। ये जो बताया ना कि कहाँ गया काम तीर्थ, ये यहां पर जो काम तीर्थ है ये 5 योजन विस्तृत और आधा योजन रेडियस में है, 65 किलोमीटर। वास्तविकता में ये एक वार्म होल है, कभी इसकी खोज होगी तो पता चलेगा। 65 किलोमीटर और इसका रेडियस आधा योजन, लगभग 6 किलोमीटर में रेडियस है। एक वार्म होल की चर्चा है काम तीर्थ में। इसीलिए तो थोड़े थोड़े सूत्रों में गंभीर विज्ञान होता है। ये जो मत्स्य अवतार, वराह अवतार की वीडियो इसीलिए अभी तक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी समझ ही नहीं पाओगे, उस स्तर का विज्ञान है उसमें, गैलेक्सियों तारों आदि के बनने का। तो इसके बाद आइए और भी आगे चर्चा करते हैं। एक मध्यम आकार का एवरेज शशियान नामक शशियान है। ये भी एक महाक्लस्टर है जो सरस्वती नदी रूपी सीधी जो रेखा भी चर्चा की, उसी के इर्द गिर्द की चर्चा कर रहा हूं, तो उससे जुड़ा हुआ है वो क्लस्टर। वहां से ये एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ये जो शशियान नामक महाक्लस्टर है, महातीर्थ है, ये वहां से साल में एक दिन, केवल एक दिन, ये जो पुष्कर तीर्थ बताया 10 अरब महाक्लस्टरों वाला, ये वहां से दिखता है, यहां से नहीं दिखता। ये थोड़ा सा खुलासा किया गया इसका कि वहां से अगर अनुसंधान किया जाए उसके सूक्ष्म प्राणोवादी के माध्यम से, तो उनको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है वहां से। अन्यथा ये यहां से दिखेगा ही नहीं। ये जो 10 अरब महाक्लस्टर, ये क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंत तक गया है, जो अभी क्षेत्र बताया ब्रह्मांड का, उसके अंत तक गया है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाक्लस्टर है ये। ऐसे बहुत से बड़े बड़े क्लस्टर हैं, जैसे वाराह तीर्थ, मचक्रुक, पारिप्लव, मिश्रक। मिश्रक क्या है? यहां पर आकर सारे क्लस्टर, सारे महाक्लस्टर आकर यहीं पर मिलते हैं। इसी तरह एक अवसान है, ये भी जहां पर जाकर खत्म हो जाते हैं सारे तीर्थ, एक बिंदु है। इसी तरह एक सोम तीर्थ है, ये भी ये सब ब्रह्मांड के अंत वाले तीर्थ हैं काफी। पार्टिकल आदि, जहां से पार्टिकल आदि का समुद्र शुरू होता है, उसके बाद वैक्यूम एनर्जी, फिर स्पेस, फिर मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व, उसके बाद ब्रह्मांड खत्म। ये देखा गया ब्रह्मांड नहीं, हम लोगों का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सृष्टि की अवधि वाले में देख लेना, हम लोगों का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इन सब के बावजूद अब बहुत और भी कुछ बड़े बड़े क्लस्टर हैं। कुरुक्षेत्र, ये तीर्थों की चर्चा, सृष्टि विज्ञान में बड़े बड़े गैलेक्सियों की चर्चा कहां से आई पता है आप सभी को? मनुस्मृति से ही इन सब की चर्चा है, वहीं से इन तीर्थों की चर्चा थी। सृष्टि विज्ञान पर मनुस्मृति जब थी ना, लगभग पहले अध्याय तक का भाष्य हो जाएगा, तो PDF उपलब्ध कराएंगे आप सभी को। तो ये जो
कुरुक्षेत्र, ये देश वो देश, ये सब सृष्टि से ही हम लोगों ने सीखा है। लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र नाम माना जाता है, ये तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ये बहुत बड़ा महाक्लस्टर है, ये एक बहुत बड़ा इसमें भी कई करोड़ों क्लस्टर हैं, अरबों में तो नहीं है, लेकिन ये भी मध्यम आकार का है। कुरुक्षेत्र और समंत पंचक, यहाँ भी 5 प्रकार के ब्लैक होल हैं जो पूरे क्लस्टर को थामे हुए हैं, घेरे हुए हैं। इसी प्रकार एक त्रिशूल खात है, 3 ब्लैक होल आदि के माध्यम से बहुत बड़े बड़े क्लस्टर को वो घुमा रहे हैं। तीन ब्लैक होल जैसे हैं और बहुत बड़े बड़े गैलेक्सियों के क्लस्टर हैं वहाँ। इसी प्रकार सप्तगंग, त्रिगंग, शक्रावर्त और भी हैं। तो जो बताया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने 273 गैलेक्सियों को देखा था, मैं गलत था। वहां पर 273 गैलेक्सियां नहीं थी, पूरा ब्रह्मांड दिखता था उसमें। संभवतः कणों के माध्यम से तो संभव ही नहीं है, सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से वायु तत्व आधारित तकनीकी रही होगी कोई। कुछ विशेष बड़े बड़े क्लस्टरों को अभी बताऊंगा कि नैमिषारण्य में है हम लोग। नैमिषारण्य में महाभारत लिखना ही या चर्चा ही नैमिषारण्य से शुरू हुई थी। धरती पर भी नैमिषारण्य है, दिल्ली के इर्द गिर्द। तो याज्ञवल्क्य जी ने वो चीजें देखी थी, सूक्ष्म प्राणों के आधार पर वायु तत्व पर आधारित तकनीकें थी। ये जो नाम दिया गया है ना, ये पूरे सृष्टि का एक मैप निकल कर आ रहा है, पूरे सृष्टि का मैप। तो ये जो नाम दे देकर बिगड़ा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसरो ने भी कुछ नाम दिया है, नासा ने भी दिया है। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के अनुसार 10 मिलियन 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हो सकते हैं। 10 करोड़ क्लस्टर बोल दिया था मैंने। और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर हरक्यूलिस कोरोना बेरिलियस ग्रेट वॉल, जो 10 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। जो वैतरणी बताया था ना, वैतरणी नदी जैसा, वो इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका। ये ठीक नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं। ग्रेट वॉल नाम दे दिया है उसका इन लोगों ने। और सेप प्लेयर्स जैसी 1-2 और हैं। और बताते हैं कि हम लोग लानियाकेया इस सुपर क्लस्टर में है। ये सुपर क्लस्टर नैमिषारण्य के अंदर है और उसी के अंदर जो अलकनंदा खोजा गया वो भी इसी के ही अंदर है। इसके अंदर नहीं है जिसमें ये जो लानियाकेया है, इससे बाहर है, लेकिन नैमिषारण्य के ही अंदर आ जाता है वो भी। तो एक सरस्वती सुपर क्लस्टर इन लोगों ने खोजा है जो लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। 2017 में खोजा गया था। एक और सुपर क्लस्टर खोजा है जो 65 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। उसमें 43 आकाशगंगा समूह होने का दावा किया जा रहा है और हजारों आकाशगंगाएं हो सकती हैं। 43 आकाशगंगाओं के समूह होने का दावा किया जा रहा है। हम लोग लोकल ग्रुप में हैं और ये लोकल ग्रुप भी विर्गो सुपर क्लस्टर में है। कन्या सुपर क्लस्टर बोल देते हैं हम लोगों के यहाँ। इसे कन्या तीर्थ नाम दिया गया है। कन्या तीर्थ की मैंने अभी चर्चा नहीं की क्योंकि 273 है, सारा नाम एक ही वीडियो में लेना संभव नहीं है। कन्या तीर्थ बोलते हैं उसको। इसी प्रकार आगे आ जाओ। अब आइए थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सोम तीर्थ आप सभी को बता दिया। गैलेक्सियों के गुच्छे करोड़ों श्रेणियां हैं इसकी। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से बन चुकी हैं और आज भी निर्माण आदि की प्रक्रिया इसमें जारी है। एक शालग्राम है, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें लाखों गैलेक्सियां हैं और इसके बीच में एक उद्यान है, एक कूप है, बहुत विस्तृत। किसी गैलेक्सी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये जो शालग्राम है पूरे का पूरा एक ग्राम जैसा है ये, और उसके अंदर एक कूप है पूरे केंद्र में जिसमें चारों समुद्र रहते हैं। चारों समुद्र हम लोग अर्थ लेते हैं कि एक कुंड है, वहां स्नान कर लो उस तीर्थ में, चारों समुद्रों का लाभ मिल जाता है। लिखा है ना। वास्तविकता में ये गैलेक्सियों का विज्ञान था। भ्रमित हो गए हम लोग, इसके विज्ञान को समझ ही नहीं पाए। पूरी सृष्टि का विज्ञान है इसमें। इसके बाद एक सर्वदेव हृद कुंड है, क्षमा कीजिएगा, सर्वदेव हृद तीर्थ है। इसमें हजारों प्रकार के बहुत प्रकाशित चमकीली गैलेक्सियों के क्लस्टर निर्मित हो चुके हैं, बन भी रहे हैं। कहीं कहीं अग्नि कुंड भी आता है। यह भी ब्लैक होल कृष्ण विवर का एक भाग है, लेकिन ये काला नहीं है, ये भी अवशोषित करता है, थामे हुए है।
तो जो मैं चर्चा कर रहा था, हम लोग नैमिषारण्य में हैं। महाभारत ग्रंथ लिखा ही नैमिषारण्य से, वहीं से चर्चा शुरू की गई थी। हम लोग नैमिषारण्य में हैं। इसमें करोड़ों महाक्लस्टर हैं। ध्यान देना, नैमिषारण्य में ये करोड़ों महाक्लस्टर एक अरण्य जैसे दिखते हैं, वन जैसे, अरण्य जैसे। तो नैमिषारण्य में करोड़ों महाक्लस्टर समूह हैं, और उसमें महाक्लस्टर समूह में हमारा लानिया केया सुपर क्लस्टर भी एक है। इस नैमिषारण्य में लानिया केया सुपर क्लस्टर एक बहुत कहीं बीच में इधर उधर साइड में पड़ा एक क्लस्टर है, जबकि ये बहुत बड़ा है। इसमें लाखों गैलेक्सियां हैं। एक छोटा सा भाग है इस नैमिषारण्य का। और लेनिया केया में भी लोकल ग्रुप है। उस लेनिया केया के सामने लोकल ग्रुप भी बहुत छोटा सा भाग है। और लोकल ग्रुप में भी हम लोग, जिसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे है, और भी अलग अलग गैलेक्सियां, उसमें भी लोकल ग्रुप में भी मिल्की वे गैलेक्सी में सर्पिली आकार की ये मिल्की वे गैलेक्सी है, मंदाकिनी नाम दिया है। तो इसके जो बाहरी सर्प का आकार है, सर्पिल आकार, बाहर कहीं साइड की तरफ, वहां है हम सोलर सिस्टम में। तो ये ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कुछ गैलेक्सियां इन लोगों को मिलती है ना, जो 43-44 प्रकाश अरब दूर हैं या ऐसी जानकारी, तो पहले ही उसे त्रुटि घोषित करके 14 अरब के अंदर ही लाने का प्रयास करते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर गुप्ता आप सभी को बताया था, 27 अरब 26.70 अरब साल लाइट ईयर पुरानी है। तो कुछ वैज्ञानिक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। तो जिसे हम लोग तीर्थ कहते हैं, प्रयाग आदि में स्नान करते हैं, इस वीडियो के बाद सारे तीर्थ जाग उठेंगे। अन्यथा आप सभी देख रहे हो सारे तीर्थ खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मिट जा रहे हैं। प्रयाग में ही 60 करोड़ 10 हजार तीर्थ हैं। बहुत बड़े बड़े महाक्लस्टर हैं। इन 60 करोड़ में भी एक एक महाक्लस्टर में हजारों हजारों गैलेक्सियां हैं। ये हम सभी का विस्तृत पूरा ब्रह्मांड है। रामायण में ये चीजें नहीं मिलती, क्योंकि उस समय सामान्य जानकारियां थी, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन योग वशिष्ठ में प्रसंग आता है कि श्री राम अलग अलग तीर्थों पर भी गए और सृष्टि में इनके पूरे विज्ञान को समझा, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तो भगवान वशिष्ठ ने योग का उपदेश दिया। योग वशिष्ठ नाम से जाना जाता है। संभवतः ये रामायण का ही भाग रहा हो कभी। और उससे भी पहले मनुस्मृति में भी ये कुरुक्षेत्र आदि का जिक्र आता है। लोग कहते हैं मिलावट है, निकाल दो। मनुस्मृति आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। देखना पहले अध्याय का जब पूरा होगा, डगमगा जाएंगे लोग। उस स्तर का भाष्य कर रहा हूं मैं। सृष्टि विज्ञान से खोजी गई है मनुस्मृति, सृष्टि का संविधान है। ये बात कोई नहीं बोलता। ये जो उद्भिद जरायुज अंडज श्वेताजाजी कहते हो ना, जरायुज जाड़ से उत्पन्न, घेरे के रूप में उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, वास्तविकता में ये महत्वादी तत्व के स्तर पर 4 विभाग हैं। वायु तत्व के 4 फील्ड हैं। 4 प्रकार के फील्डों से अलग अलग प्रकार के कण आदि बनने का विज्ञान है। धरती पर भी वही प्रक्रिया होने से हमने नाम रख दिया, जैसे समुद्र आदि नाम रख दिए, कुआं नाम रख दिए, खात में आप सभी गांव वाले जानते हो, खात खंती को कहते हैं, जो खाता होता है। ये ब्लैक होल का एक प्रकार है। ब्लैक होल का एक प्रकार है। आगे से जितनी भी गैलेक्सीवादी की ये खोज करेंगे, ये वचन है मेरा, वो खोज, वो कहेंगे कि 12 अरब साल बाद ये अलकनंदा किस हालत में होगी, ये 12 अरब साल बाद जानेंगे। मैं आज बताऊंगा, ना किसी फोटॉन की रेडिएशन के आधार पर, ना किसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आधार पर, इस विज्ञान के आधार पर। तो कुछ भी ये खोजें, सबकी चर्चा करेंगे। उसमें कौन सा तत्व प्रधान है, कैसे बना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वैदिक विज्ञान के आधार पर, वैदिक भौतिकी के आधार पर पूरी व्याख्या की जा सकती है इसकी। ये जो नाम दे रहा हूं ना, एक एक नाम से सुना ना कि 1000 गो सहस्र फल की प्राप्ति होती है। उसी से पता चल जा रहा है कि वो हजारों प्रकार की गैलेक्सियां अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उसी से पूरी गैलेक्सियों का आकार समझ में आ रहा है। कितनी गैलेक्सियां हो सकती है, उनका डायामीटर कितना हो सकता है, सब कुछ दिख रहा है एक एक श्लोक से, एक एक सूत्र से। और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड का क्षेत्र दूरी में कितना हो सकता है, कितने अरब प्रकाश वर्ष से बहुत ज्यादा जा रहा है। तो कभी किसी वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। हम लोगों का ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है,
बहुत ज़्यादा विस्तृत। और एक सिद्धांत दूंगा कि गैलेक्सियां बनते समय तारे अप्रकाशित ग्रहों आदि से कितना दूर रहते हैं, उसके आधार पर इन एक एक नामों के अंदर, एक एक तीर्थों के अंदर जो कहा गया, इन तीर्थों के अंदर जैसे 60 करोड़ 10 हजार तीर्थ हैं प्रयाग के अंदर, तो वो 60 करोड़ 10 हजार में एक एक क्लस्टर में कितनी गैलेक्सियां हो सकती हैं। उन गैलेक्सियों में प्रकाशित अप्रकाशित ग्रहों आदि के बीच क्या दूरी हो सकती है, क्या क्षेत्र हो सकता है, इन सबको बड़े आसानी से आप लोग समझ पाओ, पूरी तरह इस पर अनुसंधान कर पाओ। भगवत गीता में श्री कृष्ण जो तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं ना, वो सृष्टि विज्ञान वाला तीर्थ है। तो इन चीजों की गंभीरता को समझो, अनुसंधान करो। आप सभी को मैंने बताया था कि अश्वमेध, राजसूय आदि ये सब यज्ञ सृष्टि के हैं, हम लोगों ने मात्र प्रतीक बना लिया जिससे वातावरण आदि शुद्ध रहे। और इसके आधार पर, क्योंकि अश्वमेध आदि नाम पता होगा उसमें हवन में क्या क्या होता है, उसके आधार पर सृष्टि विज्ञान भी याद रहेगा हमेशा, इसीलिए ये यज्ञ की कल्पना की गई। तो जो सृष्टि की यज्ञ को जानेगा वो बता देगा कि पारिप्लव तीर्थ में, इसमें जो लाखों हजारों गैलेक्सियां हैं, उनके झुंड हैं, उसमें जाने से अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल मिलता है, सहस्र गौदान का फल मिलता है। अग्निष्टोम अतिरात्र जो सृष्टि में जानेगा वो पूरी की पूरी इस पारिप्लव महाक्लस्टर की व्याख्या कर ले जाएगा। 4-5 ऐसे क्लस्टरों की व्याख्या मैंने करके भी आप सभी को बताई। राजसूय क्या होता है, जब अग्निष्टोम आदि के माध्यम से पूरा प्रकाशित तारा बन जाता है तो वहां पर राजा नियुक्त किया जाता है, क्षत्रिय नियुक्त किया जाता है, इंद्र को, वरुण को, विष्णु को, अदिति के 12 पुत्र सब क्षत्रिय हैं। और अश्वमेध क्या होता है, उनकी सत्ता, उनकी प्रभुता, कहां तक क्षेत्र रहेगा, किस प्रकार सृष्टि में मर्यादा है, योग से सृष्टि बनी हुई है तो कहां तक कैसी मर्यादा है, शरीर में कैसे काम करेंगे, इन सब का जिक्र है। तो ये बता सकता है कि परिप्लव तीर्थ में वो हजारों गैलेक्सियां कैसे जुड़ी हुई हैं, अभी तक वो प्रक्रिया कितनी बनी हुई है, कितनी नहीं बनी हुई है। अतिरात्र अर्थात आज भी उसमें बन रहा है, आज भी वहां पर अलग अलग तारे ग्रह बन रहे हैं। शालुकनी तीर्थ है, दशाश्वमेध है, नामों से ही पता चल रहा है। नागलोक की प्राप्ति सुमेरु पर्वत वाले वीडियो में बताया था, जो सूर्य आदि को केंद्रित करके। पंचनद तीर्थ है, अश्वनी तीर्थ है, वराह तीर्थ है, सोम एक हंस तीर्थ है, मुंचवट नामक एक स्थान है। यक्षणी तीर्थ है, यक्षणी एक वंश मूलक तीर्थ है, ये भी आज अभी भी बन रहा है, उत्पत्ति इसकी चल रही है। एक काय शोधनी है, मुझे लगता है वंश मूलक, ये हमेशा बनता ही रहेगा, ये ऐसा है। और एक आधार रूप से बड़े व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक लोकोद्धार है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर बहुत से लोगों का उद्धार किया था। वही ऋक यजु साम रूपी महत् तत्व से लेकर संपूर्ण छंदों का विस्तृत यजन। विष्णु सबसे छोटे हैं, सूर्य को भी विष्णु कहते हैं। तो लोकोद्धार तीर्थ में विष्णु ने कितने ही लोगों का उद्धार किया था। पूरी की पूरी गैलेक्सी का विज्ञान सामने आ रहा है। गोभवन तीर्थ, शंखिनी तीर्थ, अरंतुक, जब यहां जाओगे ना, अरंतुक नामक एक द्वारपाल मिलेगा, उससे वाद विवाद मत करना। ये यक्षराज कुबेर ने इस अरंतुक को नियुक्त किया है। कुछ गैलेक्सियों, ग्रहों, तारों का ऐसा समूह, जब वहां पर अर्थ क्या है, यक्षराज कुबेर ने इसे, ये सरस्वती नदी के तट पर है, वहां पर जाओगे तो पहचानने के लिए कि अरंतुक नामक द्वारपाल वहां खड़ा है। कुछ गैलेक्सियों के विशेष झुंड है, उससे इसकी पहचान के लिए ऋषियों ने बता रखा है। क्यों? क्योंकि अग्निष्टोम यज्ञ का फल, जो वहां पर पहुंचने वाले कण आदि हैं, उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे आप सभी जानते हो सूर्य का ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा है इस पूरे सौरमंडल में। तो मान लो कि ये पूरा सौरमंडल है, इस पूरे सौर, और मैं सूर्य हूं, पूरे सौरमंडल से अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, हेड्रॉन, क्वार्क आदि सब आएंगे सूर्य के अंदर, और यहाँ वो नाभिकीय संलयन केवल हीलियम या हाइड्रोजन के नाभिकों का ही संलयन नहीं होता सूर्य में। फिर बता देता हूं, वहां पर प्रोटॉन आदि कण मिलजुल कर विशेष प्रक्रियाओं के साथ सब फोटॉन आदि कणों में सब बदल जाते हैं। तो कणों का भी आपस में संलयन होता है। और फोटॉन आदि कण आप सभी जानते हो वो हल्के होते हैं, और वहीं से लाखों साल तक उसके केंद्र में घूमते रहते हैं और बाहर आकर पूरे सृष्टि में बिखर रहे हैं। तो अप्रकाशित आदि कण आ रहे हैं, और जब वो हल्के हो जा रहे हैं तो निकल निकल के फिर पूरे ब्रह्मांड में भाग रहे हैं।
तो इसका व्यवस्थित विज्ञान, कभी सूर्य के बनने की प्रक्रिया आएगी तो देखेंगे। अंबुमती तीर्थ है, ये भी बड़ा विस्तृत है। और श्वाविल लोमापद तीर्थ है, ध्यान से सुनिए, श्वाविल लोमापद तीर्थ। लोमा, सूर्य आदि के अंदर भी 5 भाग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में है, ऊपर है त्वचा, सूर्य के अंदर त्वचा, इसके नीचे अस्थि, फिर मज्जा, मांस, तो ये सब होता है, रक्त होता है। इसी प्रकार लोमा, ये भी विशेष ज्वालाओं से युक्त ही होगा। मानुषी तीर्थ है, ब्रह्म उदर्थ तीर्थ है, वहाँ पर सप्तर्षि कुंड है। सरक का तो बता ही दिया। अम्बा जन्म एक तीर्थ है, वहाँ पर 10वीं तिथि को पुंडरीक याग का फल मिलता है। 10वीं तिथि को अलग अलग जब अश्वमेध आदि देखोगे ना, तो अतिरात्र, एकहन, द्विहन, त्रिरात्र, तो वैसे 10वीं तिथि वो अलग अलग स्टेप में पूरी की पूरी यजन प्रक्रिया का विज्ञान है। त्रिविष्टप बता ही दिया। फल की वन है एक, देवता लोग वहाँ सहस्रों वर्षों तक तपस्या में लगे हुए हैं, यानी आज भी वहाँ ग्रह तारे गैलेक्सिया फल की वन है। पूरा तीर्थ है, एक पूरा वन जैसा है, अरण्य जैसा। सर्वदेव चर्चा हो गई। मनोजव तीर्थ है, मधुवटी है। किंदत्त नामक एक कूप है, वहां जाकर एक प्रस्थ तिल का दान करे। एक प्रस्थ, ये भी बड़ा गंभीर विज्ञान है, समय नहीं है, नहीं तो बताता कि ये गैलेक्सी के बनने का क्या रहस्य है। वेदी तीर्थ है, श्रीकुंज है, वहां पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल। नैमिष कुंज बता ही दिया। कन्या तीर्थ है, वही जो कन्या तीर्थ है, नाम बदल दिया इन लोगों ने। सोम तीर्थ है, सप्त सारस्वत है, वही हो सकता है, या फिर कन्या तीर्थ दूसरा भी हो सकता है। औष्णस है। ब्रह्मयोनि तीर्थ है एक। कुरुक्षेत्र सबसे पवित्र है, बता ही दिया। सरस्वती नदी सरस्वती से भी पवित्र है, उसके तीर्थ। और उन सबसे जो सबसे व्यवस्थित रूप से जो सबसे विस्तृत है, सबसे मजबूत है, सबसे सघन है, वो है पृथु उदक तीर्थ। फिर मधुस्रव तीर्थ है, अरुणा संगम है, अर्धकील है, बहुत से हैं। शतसहस्र शास्त्रक बता ही दिया। तेजस भी है, वहां से अनरक तीर्थ है, इसकी भी चर्चा हो गई। स्वस्तिपुर भी है। आपगा भी एक तीर्थ है जो नदी जैसा है, एक धारा रूपी है। रुद्र मार्ग है, एक रात्र तीर्थ बता ही दिया। ये जो फिर एक है कन्या आश्रम, वहां पर तीर्थ है। कन्या आश्रम तीर्थ में जाओगे और अगर 3 रात वहां उपवास कर लिए, सुन लो ध्यान से, जो मुझे गालियां दे रहे होंगे कि ये सृष्टि विज्ञान में कहाँ से तीर्थ लेके आ गया। कन्या आश्रम तीर्थ में अगर चले गए और 3 रात उपवास कर लिया तो 100 दिव्य कन्याओं की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। क्या अर्थ लोगे इसका? मैं ऐसे गैलेक्सी की चर्चा कर दूंगा, शायद 10 साल बाद विज्ञान इसको खोज पाए। वो कन्या नहीं है। तो सन्निहिति तीर्थ है, यहां पर व्यास जी ने सबको मिला दिया है, सब सारे तीर्थ यहां पर मिलते हैं। तो यही सब है। मचक्रू, कोटि तीर्थ, गंगा हरद आदि हुई है। पृथिव्याम नैमिषम तीर्थम, पृथिव्याम नैमिषम तीर्थम, पृथ्वी पर जो नैमिष, पृथ्वी मतलब नैमिष तीर्थ में है हम, और पृथ्वी भी उसमें है। तो इस पृथ्वी पर यानी हम जिसमें है, जिस बहुत बड़े क्लस्टर में है, जिस बहुत बड़े महाक्लस्टर या तीर्थ में है, उसमें नैमिष तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है या नैमिष तीर्थ है। अंतरिक्षे च पुष्करम, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र, वैदिक ब्रह्मांड। वैसे ब्रह्मांड एक ही है, लेकिन वो क्योंकि ये लोग देखा गया ब्रह्मांड तक चर्चा करते हैं, मैं न देखा गया अभी ब्रह्मांड चर्चा, तो अंतरिक्ष में वो श्रेष्ठ है। और त्रयाणाम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यते, और जो कुरुक्षेत्र है मध्य में, ऐसे अगर देखेंगे तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। पृथिव्याम नैमिषम तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम त्रयाणाम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यते। सरस्वती से दक्षिण, दृश्यवती से उत्तर, कुरुक्षेत्र में जो रहते हैं मानो वो स्वर्ग में रहते हैं। मेरे अनुसंधान में बताओ, ऐसी ऐसी बातें हैं ना, कुरुक्षेत्र में जो रहता है, इस तीर्थ में जो, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मानो स्वर्ग में रहता है। और हवा के द्वारा उड़कर आई शरीर पे लगी एक धूल, हवा के द्वारा, ध्यान से सुनना, हवा के द्वारा उड़कर आई शरीर पर लगी एक धूल आपको पवित्र कर देगी। क्या अर्थ लोगे इसका? दिल्ली की क्या हालत है आज? वास्तव में ये खगोल विज्ञान का घटना है। भले ही आज ना मानो, 50 साल बाद, 100 साल बाद यही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का मैप मैंने बता दिया है।
ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी यही है। ऐसे ही धर्म तीर्थ भी है, ज्ञान वापन भी है, वहां अग्निष्टोम यज्ञ का फल, वहां पर जो फल हमें नहीं मिलता, धूल लग जाएगी। धूल और गैसों से ही तो गैलेक्सियां बनती हैं, धूल और गैस ही तो होता है। वहां पे जो कण आदि आते हैं उनके लिए है कि वहां पहुंच जाएंगे तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाएगा। यानी आज भी वहां वो प्रक्रिया हो रही है और बन रहे हैं, और वो कण आदि उसके अंदर घुसकर फिर फोटान आदि नए कणों के रूप में या फिर अप्रकाशित आदि कणों के ही रूप में वहां से निकल पड़ेंगे, तो धन्य हो जाएंगे वो कण आदि। वहां ब्रह्मा आदि सभी देवता रहते हैं, सौगंधिक वन है ये भी तीर्थ है, ये बड़ा व्यवस्थित विज्ञान। ब्रह्मा आदि सब रहते हैं, इंद्र रहते हैं, वरुण वहां रहते हैं, और वहीं से ये जो बताया जा रहा है सौगंधिक वन, यहीं से सरस्वती नदी वो जो धारा रूप है यहीं से उसकी शुरुआत होती है, जड़ बता दिया गया है। एक ईशानाध्युषित दुर्लभ तीर्थ है। षटसु साम्या निपातेषु वाल्मीकात इति, जहां बावी का जल है, विवर गड्ढे का जल, वहां से इसकी दूरी 6 साम्या निपात है। बताया था ना 4 अरब 32 करोड़ एकमात्र यूनिट कांस्टेंट है। 4 अरब 32 करोड़ सृष्टि नहीं चलती, उसके बाद ब्रह्मा सोते नहीं हैं। पूरी सृष्टि जब खत्म हो जाती है, जो अत्यंत महाप्रलय होता है, वो मात्र एक ही प्रलय होता है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके बाद उतने ही समय बाद फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। बीच में ग्रह तारों का टूटना फूटना, हमारा मरना जीना लगा रहता है। तो 4 अरब 32 करोड़ एक यूनिट कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, प्लैंक लेंथ है, वैसे ही 6 साम्या निपात, इसको कभी चर्चा करेंगे, इसको कोई समझ ही नहीं पाया। हम लोगों का 4 अरब 32 करोड़ को कांस्टेंट बनाकर, ये लोग लाइट ईयर में देखते हैं, प्रकाश को केंद्र मानकर, ऋषियों ने और सूक्ष्मता में किया है। 4 अरब 32 करोड़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कुछ और है, और 4 अरब 32 करोड़ कुछ और है। तो उनके अपने ऋषियों का जो कांस्टेंट है उसके माध्यम से मैं सब कुछ कैलकुलेट करूंगा, ब्रह्मांड की दूरी आदि सब, क्योंकि लाइट की स्पीड से संभव नहीं है कि पूरी तरह अपने ब्रह्मांड की व्याख्या कर ले जाएं। सुगंधा शतकुंभा एक शाकंभरी नाम से भी विख्यात तीर्थ है। शाकंभरी हम लोगों की माता मानी जाती हैं, शाकंभरी चौहान। शाक का आहार, उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक शाक का आहार किया था। 4 अरब 32 करोड़ साल तक शाक का, इसका क्या मतलब है? कौन सी देवी ऐसी हो गई? और वो शाक का आहार एक महीने पर, एक महाक्लस्टर का बहुत व्यवस्थित विज्ञान है ये, महाक्लस्टर का कभी खोज होगा पता चलेगा, शाकंभरी क्लस्टर है वो। और अभी से मैं नाम दे रहा हूं, वैज्ञानिक चाहे मार करें चाहे कुछ करें। इसी प्रकार एक सुवर्ण तीर्थ है, वहां विष्णु ने त्रिपुरारी शिव की आराधना की थी। एक ययाति पतन तीर्थ है, स्वर्ग से ययाति ढकेल दिए गए थे। सोचो आप सभी, ये सब सृष्टि का विज्ञान था, आप सभी को बताया। नहुस, ययाति, ये पृथु सूक्ष्म कणों का नाम था। राजर्षियों के नाम को, राजर्षियों को सम्मान देने के लिए, जिसे इन राजर्षियों को भी याद किया जाए, इन्होंने धरती बचाई, इसीलिए सम्मान के लिए ययाति कहीं स्वर्ग से इंद्र ने नहीं मार के ढकेल दिया था। वो ग्रहों तारों गैलेक्सियों का विज्ञान है और दूसरी गैलेक्सी का विज्ञान है, चर्चा करेंगे। इंद्रवृत्त आदि का युद्ध आदि, कार्तिकेय का युद्ध, विष्णु का युद्ध। इसी प्रकार एक त्रैलोक्य पूजित तीर्थ देवी संक्रमण है। देवी संक्रमण त्रैलोक्य पूजित, त्रिलोक विख्यात, लोक प्रसिद्ध, मतलब उस समय की जन जन की भाषा थी, छोटा छोटा बच्चा जानता था उस ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर उस क्लस्टर में कितनी गैलेक्सियां और कैसे बनी, छोटा छोटा बच्चा जानता था, इसीलिए त्रैलोक्य विख्यात। एक है जो सिद्ध और गंधर्वों द्वारा सेवित है। गंधर्व लोग पूरा का पूरा जैसे अरण्य बोल दिया जाता है गैलेक्सियों के गुच्छों को, पीछे आप सभी देख पा रहे होगे, अरण्य बोल दिया, वैसे ही गंधर्व लोक भी बोल दिया जाता है। ऋषि कुल्या है, वीर प्रमोक्ष तीर्थ है, कृतिका मघा तीर्थ है, वहां पर अग्निष्टोम और अतिरात्र का यज्ञ का फल मिल जाता है, जो कड़ आदि वहां पर यजन में जाते हैं। विद्या तीर्थ, महाश्रम तीर्थ है, बहुत मेहनत किया है मैंने, इसमें सब लिख डाला है। ब्रह्मणी तीर्थ है, सिद्ध सेवित नैमिष तीर्थ है, बताया। यहाँ जो नैमिष तीर्थ है, जो प्रयाग तीर्थ है, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, भृगु, नारद, सब सृष्टि के असुर देव सब वहां होते हैं। इसका क्या मतलब है?
और कहीं नहीं है, वहीं प्रयाग में ही बैठे हैं सब। और प्रयाग में तो आज गंगा की वो दुर्दशा है, मैंने आंखों से देखा था। क्या बोले, पृथिव्याम यानी यानी तीर्थानी तानी तीर्थानी नैमिषे। पृथिव्यानी, हम लोग जिस नैमिष में हैं, पृथिव्यानी यानी यानी तीर्थानी तानी तानी नैमिष अरण्ये तानी तानी तीर्थानी नैमिषे। हम लोग जिस महा अरण्य रूपी जिस क्लस्टर में हैं, जिसमें आज का विज्ञान लोकल ग्रुप आदि सब आ गया, और जितनी चर्चा की पुष्कर प्रयाग आदि कुछ को छोड़कर, क्योंकि पुष्कर देखा यहाँ पे लिखा था कि पुष्कर अंतरिक्ष का तीर्थ है। इसका क्या मतलब है? आप लोग तो कहते हो राजस्थान का है, राजस्थान में भी है यहाँ पर, तो इसका क्या करोगे? समझो इस बात को, सृष्टि विज्ञान से हम लोगों ने सीखा है। गंगोद्भेद तीर्थ, बहुधा, क्षीरवती, विमला शोक, यहाँ तक कि वाराणसी आदि नाम तो आज से करोड़ों साल पहले लिखे गए। 4 अरब 32 करोड़ साल पहले ही तीर्थवादी के नाम सृष्टि विज्ञान में रख दिए गए थे, और बाद में जनसंख्या बढ़ती गई, उसके बाद उन्हीं गैलेक्सीवादी के नाम पर धरती पर भी रखा गया। धरती वाला नहीं मिलेगा सृष्टि विज्ञान से, नाम जैसे पुष्कर का मिल गया, लेकिन इसमें तो लिखा है वो अंतरिक्ष का है। तो कुछ चीजें मिल जाएंगी, प्रयाग है, यहाँ नहीं पाओगे कि प्रयाग इलाहाबाद या वाराणसी आदि के इर्द गिर्द जौनपुर इन क्षेत्रों में है, ऐसा इसमें नहीं पाओगे सृष्टि विज्ञान में। तो अनेक जगह जब अर्जुन आदि जाते हैं जगह जगह तीर्थों पर, तो वहां जरूर इनका नाम आता है, जहां जहां गए थे वो धरती के हैं। लेकिन ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये अंतरिक्ष विज्ञान, ये सृष्टि के खगोल विज्ञान के तीर्थ हैं, और पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि पूरा मुझे विज्ञान पता है कि एक एक गैलेक्सी, एक एक क्लस्टर में, एक एक महाक्लस्टर में, एक एक तीर्थ में कितनी गैलेक्सियां, कौन से तत्व प्रधान और आज किस अवस्था में हैं, ये सब बता सकते हैं। इसी तरह धर्म आरण्य है एक, धर्म आरण्य, ब्रह्मा जी ने वहां पर एक सरोवर की स्थापना की थी। सरोवर, सर भी कहते हैं कि जो उदपान आदि होता है उसका अव्यवस्थित रूप, ये सामान्य रूप होता है। वहां पर एक यूप की स्थापना की थी, और वहां जो पहुंच जाता है, जो कड़ादी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है उन्हें, यानी उन तत्वों के साथ संयुक्त होकर उन्हें वो लाभ प्राप्त हो जाता है। जो नहीं जाते उनको नहीं मिलता, जो जाते हैं उनको मिल जाता है। ये विज्ञान आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो 10, 20, 50 साल बाद आपको मानना पड़ेगा। जो कन्या मिल जाएंगी, इसका क्या करोगे? वास्तविकता में ये सृष्टि विज्ञान की घटना है, समझ ही नहीं पाया। गृध्रवट है, वहां पर सावित्री का चरण चिन्ह है। ये जो सत्यवान सावित्री जानते हो ना, वो सृष्टि विज्ञान की घटना है। पृथु के नाम पर रखा गया, धरती को भी पृथु के नाम पर पृथ्वी कहा जाता है, भगवान पृथु। एक योनि द्वार तीर्थ है। कृष्ण शुक्ल 2 प्रकार के तीर्थ हैं। धर्मप्रस्थ है, गवामयन यज्ञ का फल मिल जाता है। सारे यज्ञ सृष्टि से सीखे हैं, सृष्टि के एक एक पदार्थों से। एक कूप भी है जहां पर 33 देवता रहते हैं, वहां जाने वाला विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक यानी सूर्य आदि, ये सूर्य तो एक सूर्य है, विष्णु लोक और भी बड़े बड़े तारों को विष्णु कहते हैं। विनशन है, गंडकी है, कंपना है, देव पुष्करणी है तीर्थ। ये जो देव पुष्करणी है ना, वहां पर एक विख्यात श्रेणी थी। ये जो देव पुष्करणी है, देव पुष्करणी, विज्ञान समझो, एक राक्षस था ना, कूर्म रूप धारण करके उन तीर्थों को ही चुरा ले जा रहा था। क्या अर्थ करोगे? देव पुष्करणी एक तीर्थ है जहां पर अलग अलग कड़ों आदि जब जाते हैं तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। और वहां पर एक सोमपद तीर्थ है, और वहां पर कई लाखों करोड़ों तीर्थ की एक श्रेणी है। वहीं पर जो बताया, देव पुष्करणी और सोमपद, करोड़ों लाखों तीर्थों की श्रेणी है। एक दुरात्मा असुर कूर्म रूप धारण करके हर लिए जा रहा था। भगवान विष्णु ने उन तीर्थ की कोटियों को, उन लाखों तीर्थों का उद्धार किया था। इसीलिए वहां जाने पर पुंडरीक यज्ञ का फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कोई राक्षस तीर्थों का, मान लो कोई कूप है, हृद है, कुंड है, लोग कहें कि ये तीर्थ है, 10 तीर्थ 10 कूप है, इसमें स्नान करना है। अब कोई राक्षस आए उन कुंडों को ही लेके भाग जाए, क्या ये संभव है? पूरा का पूरा सृष्टि विज्ञान है।
वहां उत्पान है जिसमें चारों समुद्र रहते हैं, चारों समुद्रों को भी लेके भाग गया, कूपों को भी। ये सृष्टि विज्ञान की घटना है। वामन तीर्थ भी है, वामन, वराह, मत्स्य, 2-3 महापुरुषों को छोड़ दे तो बाकी ये सृष्टि विज्ञान की घटनाएं थी। चंपक आरण्य है ये भी बहुत व्यवस्थित एक तीर्थ है। ज्येष्ठिल तीर्थ है, वहां पर मित्र वरुण लोक की प्राप्ति होती है। लोगों को पता ही नहीं मित्र वरुण क्या है, तो कैसे कह सकते हो कि धरती का है। कन्या संवेद नामक तीर्थ है, प्रजापति मनु के लोक की प्राप्ति होती है। बताया था, मनु आदि सूक्ष्म प्राणों को भी कहते हैं, और धरती पर उसी नाम से इंसानों जो पहले मनु थे उनका भी नाम मनु रख दिया गया। हम सभी का नाम वेदों से ही सीखा गया है, या वेदों के भ्रष्ट रूप से। निश्चिरा संगम है एक, कई तीर्थ, कई क्लस्टर वहां मिलते हैं, और वहां जाने वाले पदार्थों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रलोक, सूर्य आदि को ना 12 आदित्य कहते हैं। विद्युत के स्तर पर इंद्र, जोड़ने के स्तर पर प्राणपान, निर्मित करने के स्तर पर त्वष्टा, और ग्रेविटी आदि को धारण करने के स्तर पर विष्णु। तो अलग अलग वरुण भी कहते हैं बांधने के स्तर पर। वीर आश्रम निवासी कुमार के निकट जाएं। कुमार कार्तिकेय कोई बेटे नहीं थे शिव के, ये सृष्टि विज्ञान की घटना है। शिव तो बहुत बड़े क्षत्रिय योद्धा थे, भगवान विष्णु भी प्रख्यात क्षत्रिय थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। लेकिन ये सृष्टि विज्ञान वाले तत्व की चर्चा है, जिसके नाम पर उन लोगों ने अपना नाम रखा था। अग्निधारा तीर्थ, अग्निष्टोम यज्ञ का फल। एक पितामह सरोवर है वहीं कहीं ब्रह्मांड में ही, कभी बताएंगे कि ये सब किस तरफ है, कैसे हैं, अभी इस पर अनुसंधान कर रहा हूं मैं। ताम्रा अरुण तीर्थ है एक, अश्वमेध और ब्रह्मलोक की सीधे प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक, कड़ों आदि को, हमें नहीं। वहां पर एक कूप है, नंदिनी तीर्थ है, नरमेध यज्ञ का फल मिलता है। उर्वशी तीर्थ है, सोमाश्रव। ये जो बता रहा हूं आज धरती पर खोजने पर भी नहीं पाओगे। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कभी ये नाम धरती पर थे तीर्थों के, आज लुप्त हो गए। आज के बाद मैंने वचन दिया है, जितनी भी गैलेक्सियां विज्ञान, चाहे जेम्स वेब, क्योंकि सबसे मुख्य आधार इनका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसके माध्यम से जितना जितना ये प्रेडिक्शन करेंगे, या हमने ये गैलेक्सी देखी, उतने दूर से प्रकाश आने में अगर 12,000 लाइट ईयर, 12 अरब साल लगा है, तो ये कहेंगे कि हम 12 अरब साल बाद बताएंगे कि आज वहां की क्या स्थिति है, और अरबों साल पहले की स्थिति क्या थी वो आज बता रहे हैं। लेकिन अब इसके आधार बनाकर इस कॉस्मोलॉजी को आप यहां तक बता सकते हो कि जिस गैलेक्सी को बोल रहे हैं उसकी आज क्या स्थिति है, किस तीर्थ में या किस सुपर क्लस्टर में है, यहां तक मैं बताऊंगा, और आप लोग भी बताना, क्योंकि ये अनुसंधान पर आधारित है, पूरी तरह सत्य है। कोकामुख तीर्थ भी है, एक ऋषभ है, क्रौंच निषूदन तीर्थ है, धर्म बता ही दिया। संवेद्य भी है, लौहित्य भी है, ज्योतिरथ्या है, शोण है, वहां पर अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति। फिर समुद्र के मध्य में विद्यमान त्रिलोक विख्यात सर्वलोक नमस्कृत गोकर्ण तीर्थ है। कितने लोग वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, देखो ये बता नहीं पाया मैं। गोकर्ण तीर्थ है, गोकर्ण ये ब्रह्मांड के केंद्र में है। हम नैमिषारण्य में हैं, हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, हमारा लोकल ग्रुप नैमिष में है, ये है, देखो बता नहीं पाया। फिर समुद्र के मध्य में, पूरे ब्रह्मांड के अंतरिक्ष के मध्य में विद्यमान त्रिलोक विख्यात सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टि के हर एक देवादि पदार्थ, प्राण, महत्त्व सबके द्वारा नमस्कृत गोकर्ण तीर्थ है, जहां ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन, सारे महर्षि, 5 सूक्ष्म व स्थूल महाभूत, यक्ष रूपी पदार्थ, पिशाच, राक्षस, असुर रूपी पदार्थ, किन्नर आदि चर्चा किया था सुमेरु सूर्य वाले वीडियो में, महानाग, सिद्ध, चारण, गंधर्व, मनुष्य, सर्प रूपी पदार्थ, मनुष्य आदि कण, सर्प रूपी पदार्थ, नदी, समुद्र, पर्वत, ये सभी वहां पर सब उपासना करते हैं, और ये पूरे समुद्र के मध्य में है। 3 रात वहां जो उपवास कर लेता है, अश्वमेध यज्ञ और गणपति पद की प्राप्ति कर लेता है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इसीलिए क्योंकि संभवतः राजसूय आदि अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब वो जो केंद्र में है वहां जब मिलते होंगे तो सब कुछ बनता होगा, बन रहा है वहां पर, अन्यथा राजसूय और भी आ जाता। गणपति पद, गणपति क्या कहते हैं, प्राथमिक प्राण में जो प्रमुखता में होता है वही गणपति होता है। क्षत्रियों में, देव पदार्थों में विष्णु गणपति हैं, ऋषियों में जो ब्रह्मा आदि हैं, भृगु, वो गणपति हैं,
और प्राणों में पहला प्राण गणपति है, महाभैरतियों में भू गणपति है, तो इस पद की प्राप्ति। और 12 रात निवास करने से अंतःकरण पवित्र। 12 रात मतलब 12 स्टेप में वो प्रक्रिया पूरी होती है। अतिरात्र आदि जो ऐतरेय शतपथ आदि पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, या मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे। वहीं पर गायत्री का त्रिलोक पूजित एक स्थान है। सारी निर्माण की प्रक्रिया वहीं से हो रही है। हालांकि हर जगह से सृष्टि बन रही है। प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से ओम आदि वाइब्रेशन से महत, अहंकार, मन, फिर देवी आदि एक अक्षर से गायत्री छंद सबसे पहले उत्पन्न होता है हर जगह। लेकिन वहां पर विशेष रूप से, क्योंकि वहां पर स्थान है त्रिलोक पूजित, और 3 रात निवास करने से 1000 गौदान का फल मिलता है। बहुत गंभीर विज्ञान है ये। ब्रह्मर्षि संवर्त की एक वहां पर तड़ाग है, एक बावली है। ब्रह्मर्षि संवर्त क्या है? संवर्त और मरुत 2 क्षत्रिय थे, 2 राजा थे, भाई थे। ये बड़े थे तो इन्होंने राज्य छोटे को दे दिया था। सुनते हो ना, बृहस्पति मरुत का यज्ञ ही नहीं कराने को तैयार हो रहे थे। वैसे मरुत नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं जो धरती को बचाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो इंद्र मरुत का यज्ञ ही नहीं कराने दे रहे थे। बृहस्पति को कह रहे थे कि मैं आपको बहिष्कृत कर दूंगा या आपसे हवन नहीं कराऊंगा अगर मनुष्यों का हवन कराने चले गए। तो संवर्त ने, ब्रह्मर्षि संवर्त ने खुद कराया था। क्षत्रिय होने के साथ भी ब्रह्मर्षि थे ये। वास्तव में ये सृष्टि के पदार्थों की चर्चा है। राजर्षि मरुत, संवर्त आदि का इतिहास भी याद किया जाए, इसलिए उनके सम्मान के लिए ये आख्यान बनाया गया। तो वहाँ एक उनकी बावली इन पदार्थों की है। वेड़ा संगम, सर्वदेव हरद भी बता दिया। दंडक आरण्य भी हम सभी ने सृष्टि से ही सीखा है। दंडक आरण्य सृष्टि के पदार्थ थे। मनु के 100 पुत्र थे जिसमें एक दंडक भी थे, बड़े दुष्ट थे। ऐसा नहीं है, वो सृष्टि विज्ञान का चर्चा, दुष्ट नहीं थे। और मनु के 100 पुत्र भी नहीं थे, वो अलग अलग राजा थे, मनु के ही पुत्र। क्योंकि मनुस्मृति के नेतृत्व में शासन कर रहे थे, इसी बोले गए। संभव नहीं है किसी मनु जैसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 100 पुत्र उत्पन्न करेगा एक ही पत्नी से, ये संभव नहीं है। ये सब चर्चा जो बता रहा हूं ना, महाभारत में 4 से 5 अध्यायों में है। वास्तविकता में ये कभी रामायण के समय पर चरम पर हुआ करती थी, महाभारत में भी चरम पर थी। कॉस्मोलॉजी महाभारत आदि के समय तक विशेष रूप से विकसित थी। वैसी कॉस्मोलॉजी आज तो हम बोलने भी लायक नहीं है। इस स्तर की कॉस्मोलॉजी थी। और देख लो, इनसे पता भी चल रहा होगा। देवपथ भी एक है जहां पर देव सत्र का पुण्य होता है। अथा व्रतम उपैस्यन, व्रत आदि देव आदि पदार्थ व्रत लेके सृष्टि कैसे बनाते हैं। और व्रत कौन ले सकता है? यम नियम वाली वीडियो में देखा होगा। जप, व्रत, जो वेदों के आदि दैविक अर्थों को संपूर्ण रूप से जानते हैं वही जप आदि करने के अधिकारी हैं। वही उसके बाद व्रत लेंगे, तब आसन प्राणायाम आदि तक पहुंचेंगे। एक तुंगक आरण्य भी है, ये भी पता चलेगा, कभी खोज होगा। आज मैं कवर करके पूरा ब्रह्मांड आपको बता दे रहा हूं। प्रयाग में ब्रह्मा, सभी देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, साध, पितर, सनत कुमार, असुर, देव, गंधर्व, नाग, सुपर, सिद्ध, सूर्य, समुद्र, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु सब निवास करते हैं। वहाँ 3 अग्निकुंड है। कहाँ है? प्रयाग में कहाँ? मैं तो प्रयागराज रहा भी हूँ, कहाँ है 3 अग्निकुंड? ये जो बता रहा हूँ ना, 3 प्रकार के बहुत विस्तृत क्षेत्र अग्निकुंड। कूप में ब्लैक होल शब्द ठीक नहीं है, उसे हरद बोल सकते हो, कुंड बोल सकते हो। 13 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं, उन्हें कूप बोल सकते हो, जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन आदि कणों के भी अंदर होते हैं। वो ब्लैक होल नहीं जो इलेक्ट्रॉन के अंदर बन जाए ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, कल्पना वाला नहीं, वास्तव में जो कूप जैसे होते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। कोई ये ना कहे कि लार्ज, लोग डराते हैं कि लार्ज हैडरन कोलाइडर में पार्टिकल टकराएंगे तो ब्लैक होल बन जाएगा, ये पागल बनाना हुआ। हम लोग थोड़ा सुनते हैं ना तो ज्यादा अहंकार आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयाग सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। अब यहीं पर मारपीट शुरू हो जाएगी सन्यासियों की। ये सृष्टि विज्ञान का है और वहां विश्वविख्यात राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, यानी वो पूरी तरह बन चुका है। देवताओं की संस्कार की हुई भूमि है। व्रत आदि के माध्यम से वो जो प्रयाग है, कितना बताया था, कई करोड़ था। साठ करोड़ 10,000 तीर्थ, 60 करोड़ 10,000 तीर्थ वहां पर थे। तो उसी से समझ सकते हो। और केवल इतना ही नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सभी को एक जानकारी और देता हूं। अभी आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि ये केवल सृष्टि का विज्ञान है। वो कैसे?
ये तो हो गया। पुष्करे तो कुरुक्षेत्रे गंगायाम मध्यमेश स्नातो तरिते जंतु सप्त सप्ताह वरांश तथा महर्षि नाम इदम गुह्ये मेधा जन्म अग्रयम। महर्षियों का, प्राचीन वैज्ञानिकों का ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विज्ञान है। मेधा जननम अग्रयम, ऋतंभरा जैसी प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है इसको जो पूरी तरह जान लेता है। इस स्तर पर से श्री कृष्ण आदि नाम तो बता दिया सारे तीर्थों का। अगर आपको लगता है धरती के ही हैं, जबकि मिलेंगे नहीं, 2-4 नाम मिलेंगे केवल, तो अगर धरती के ही हैं, कितने लोगों की मेधा शक्ति बढ़ी बताओ मुझे। या फिर वैसे गंगा नदी तो स्नान करने लायक नहीं रही, लेकिन स्नान भी कर लो, मेधा शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। ये देखो, कह रहे हैं कि इसको जो एक गूढ़ रहस्य प्राचीन वैज्ञानिकों का, इसको जो जान लेता है मुक्त हो जाता है, मेधा शक्ति ऋतंभरा आदि प्रज्ञा प्राप्त हो जाता है। इस स्तर का विज्ञान है इसमें, अर्थात ये खगोल विज्ञान की घटना है, केवल खगोल विज्ञान का। और केवल महाभारत में, रामायण में, या फिर जो लुप्त हो गया रामायण आदि में, या फिर मनुस्मृति में थोड़ा बहुत चर्चा है। उस समय लाखों श्लोक थे, तो उन्हीं चीजों को अलग अलग करके ग्रंथ बना दिए गए। सृष्टि आदि में एक तो मनु का संविधान था, मनु भले ही 1,97-96 करोड़ से आए, लेकिन वो मनुस्मृति लिखी गई थी वो 4,32 करोड़ साल पहले ही, जब से लोग हैं, जब से संसार है, तब से मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति सृष्टि का संविधान है। तो उसमें भी जो चर्चाएं आदि हुई थी, ये अलग अलग तीर्थों का विज्ञान, ये केवल इन्हीं 2-3 ग्रंथों में नहीं है, जन जन की भाषा ही नहीं थी। वास्तविकता में ये सब तीर्थ वेदों के भी गुप्त रहस्य हैं। उसी श्लोक के आगे जो बताया, ऋतंभरा आदि प्रज्ञा प्राप्त होती है, मेधा शक्ति बढ़ जाती, उसी के नीचे लिखा है कि वेदों का गुप्त रहस्य है ये सब तीर्थ। वैदिक मंत्रों से भी कॉस्मोलॉजी का बड़ा व्यवस्थित अर्थ निकलता है। दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र का तो सूक्ष्म स्ट्रिंग थ्योरी के स्तर की व्याख्या करेंगे, लेकिन समय मिलेगा तो एक मंत्र का दिखाएंगे कि कॉस्मोलॉजी की किस स्तर पर। संपूर्ण कॉस्मोलॉजी है वेदों में, संपूर्ण कॉस्मोलॉजी। तो ये सब तीर्थ वेदों के गुप्त रहस्य हैं। क्या जो धरती पर 2-4 तीर्थ हैं ये वेदों के गुप्त रहस्य हैं? इससे तो वेद बड़ा समाप्त हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। जहां से कहो वहीं से मैं प्रूव कर दूं कि ये खगोल विज्ञान का बहुत ही समृद्ध विज्ञान है। और इन सब चीजों को विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि 10-20-50 साल बाद जब तक विश्वास करो तब तक आधुनिक विज्ञान बहुत कुछ खोज कर दे, या फिर सारे नाम को बदल डाले ईसाइयों के नाम पर, ऊट क्लाउड, ये क्लाउड, वो क्लाउड, M87 प्लैंक, अलग अलग नामों पर रख डालेंगे। उससे पहले आप सभी जाग जाओ, और सब कुछ पहले से रखा हुआ है, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। और इसरो भी जो कर रहा है, भारत के भी वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट वो पॉइंट, ठीक नहीं है। किसी का नाम सरस्वती क्लस्टर रखा है, खोजा था भारत ने, ये ठीक नहीं है। सरस्वती क्लस्टर यहाँ किसको कहा जाता है आप सभी ने देखा, तो सरस्वती क्लस्टर रख रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। जो चीज पहले से रखा हुआ है उसको क्यों छेड़छाड़ किया जाए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अपने प्राचीन वैज्ञानिकों पर और आज की इस वीडियो पर गर्व होगा। आज मेरा ब्रह्मांड विज्ञान ये चैनल का नाम रखना सार्थक हो गया। ये है पूरा ब्रह्मांड। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।